अदील भाई, आपको गए 15 दिन हो गए। इस अरसे में मसूद साहब का फोन सिर्फ एक दफा आया था, जिससे मालूम ये हुआ कि आप अभी अस्पताल में हैं। खुदा करे आप बिल्कुल ठीक हो जाए। हम ठीक ठाक हैं। ओह, तमाम लोग जो रस्मन या बाबा की मोहब्बत में आए हुए थे, एक एक करके वापस चले गए हैं। आंटी अपने कमरे से बहुत कम निकलती हैं। आप जानते हैं कि ना तो मैं उनका गम गलत कर सकती हूँ और ना ही उन्हें अपनी बातों से बहला सकती हूँ। वो इन तमाम चीजों से बहुत बुलंद है, मगर बहुत अकेले। आप जल्दी वापस आ जाइए। मसूद साहब को मेरा सलाम कहिएगा। नाजिया। आंटी, मैं अभी आपके कमरे की तरफ गई थी तो पता चला वकील साहब आए हैं। हाँ, अभी 4 घंटे उनसे सर खपा के आ रहे हैं। पता नहीं क्यों वकील साहब इस सारा वक्त यहाँ आ जाते। बीवी, दुनिया के सारे काम थोड़ी रुक जाते हैं। क्यों नहीं रुकते आंटी? आखिर रुकने चाहिए। इंसान इतना गैर अहम थोड़ी है, खास करके बाबा। पानी की लहर जो रेत पर लिखे हुए नाम को हटा देती नहीं है, दूसरी लहर को रास्ता देती हुई गुजर जाती। आंटी, ये सारा हिसाब किताब बाद में भी तो हो सकता था। नहीं, खैर वो भी जरूरी था। वो तुम्हारे खालू की वसीयत के बारे में मुझे बताने आए। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे खालू तुम्हें बहुत चाहते थे। जी, मुझे मालूम है। उन्होंने अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए भी उतनी ही रकम जायदाद छोड़ी है जितनी अदील के लिए है। अब तो तुम लखपति बन गई हो। मेरे लिए? मगर क्यों? ताकि तुम उन तमाम हसीन मकामात की सैर कर सको जिन्हें देखने की आरज़ू तुम्हारे दिल में है, ताकि जिंदगी के सफर में तकदीर की लगामें अपने हाथ में रख सको, आजाद रह सको, खुद मुख्तार रहो, अपनी जिंदगी ऐन अपने ख्वाबों के मुताबिक गुजार सको। मेरा ख्याल है ये जानते थे और शायद चाहते भी यही थे। नाजिया, नाजिया बेटी, नाजिया बेटी, होश में आओ बेटी, हौसला रखो। हेलो किशोर, कब आए? अभी अभी चली आ रही हूँ। अच्छा, आओ बैठो। मुझे कल ही पता चला कि ये ताज़ियत के रस्मी अल्फाज तुम मुझसे मत दोहराना। तुम ये समझो कि तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। ये भी ठीक है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई कीमती चीज खो जाए तो सबको यकसा अफसोस होता है। अब तुम मुझसे क्या कहोगी? ये कहोगी ना कि आपके मियाँ बहुत अच्छे आदमी थे। भला मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन जान सकता है। जाहिर है आपने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। हाँ, क्योंकि मेरे उनके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन जिंदगी भर हम एक दूसरे की खातिर निभाते। और सच पूछो तो नेकियों के मौके भी तो मैंने उन्हें फराहम किए थे, इस लिहाज से तो मैं भी बहुत अच्छी बीवी हूँ। ये भी सही है। अदील सुना लंदन गए हैं इलाज के लिए। दूसरे दिन चला गया, मसूद ले गया जबरदस्ती पकड़ के। बहुत ही अच्छा हुआ, मां लग के उसका इलाज भी हो जाएगा और शायद कुछ बहल भी जाए। पता नहीं नाजिया कहाँ चली गई। नाजिया पर भी बहुत बुरा असर हुआ होगा। नाजिया को अपने खालू से बड़ी अकीदत थी, वो भी उसे बहुत चाहते थे। अदील के बाद वही तो उनकी दिलचस्पी का मरकज थी, इसलिए अपनी वसीयत में उन्होंने अदील के बराबर ही उसका भी ख्याल रखा। हाँ हाँ, नाजिया के लिए उन्होंने कसीर दौलत छोड़ी है। कसीर दौलत? हाँ, बस मेरे हिस्से के अलावा अपनी तमाम दौलत और जायदाद उन्होंने अदील और नाजिया के नाम बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर। नाजिया लखपति बन गई। मैं उसे होशियार समझती थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर अक्लमंद निकलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब देखिए ना, ये कि इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना अक्लमंदी तो है।
तो मुझसे बहुत गलत समझती हो किशोर, वो ऐसी नहीं है। उसने कोई कोशिश नहीं की और ना वो इस तरह की होशियार है। आप मेरी बात का गलत मतलब न लें। नाजिया मुझे खुद बहुत पसंद है। बेचारी के तो इस खबर से हवास ही गुम है। समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। मैंने जब वसीयत के बारे में उसे बताया, बेचारी बच्ची फूट फूट के रोने लगी। दरअसल गम और खुशी में बहुत कम फर्क होता है, क्योंकि ये बहुत जल्द जगह बदल लेते हैं। अदील का इस बारे में क्या ख्याल है? अदील को रुपए पैसे से कतई कोई लगाव नहीं। उसने तो वसीयत के बारे में जानने की तकलीफ तक गवारा नहीं। चाय पियो ना। जी जी। तस्वीर पर गौर कर रही हैं आप? नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में? कि तुम क्या महसूस कर रही हो? बाबा के बाद या दौलत मिलने के बाद? दोनों। मुझे लगता है जैसे किसी ने उठाकर मुझे बेकनार समंदर के बीचों बीच फेंक दिया और मैं खौफ से मुंजमद होकर रह गई। हालांकि सारी उम्र मैंने इंतहाई नामुमकिन किस्म के ख्वाब दिन रात देखे, मगर अब मुझे डर लगने लगा। नाजिया, ये समझ में मेरी नहीं आता कि तुम खौफजदा क्यों? पता नहीं। हालांकि इससे पहले तो ख्वाबों की जमीन पर भी मेरे पाँव मजबूती से लगे रहते थे, मगर अब ना जाने क्यों ये हकीकी जमीन भी खिसकती हुई लग रही। नाजिया, तुम बहुत जज्बाती हो। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर खौफजदा, रंजीदा और खुश हो जाती हो, लेकिन अब गैर शौरी तौर पर तुम्हें पुख्तगी आती जाएगी और तुम बदलती जाओगी। मैं जैसी भी हूँ ठीक है। मुझे मेरे ख्यालात और एहसासात बहुत अजीज हैं। नाजिया बेबी, तुम बहुत अच्छी लगती हो। खुदा करे तुम्हें ऐसा शौहर मिले जो खुद भी काबिल कद्र हो और तुम्हारी भी कद्र करे। हाँ जनाब, शौहर मेरी मंजिल अभी तक नहीं है। मैंने आंटी को राजी कर लिया और बहुत ही जल्द हम दोनों दुनिया की सैर पर निकल जाएंगे। हाँ, मैं आंटी कुछ बता तो रही थी। अच्छा नाजिया सुनो जी। जब तुम दुनिया की सैर से वापस हो ना, तो मेरे पास स्वाद जरूर आना। जरूर आऊंगी। मुझे ये तो बताइए कि आपने इतनी दूर अपना घर क्यों बना लिया? इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम जहां भी रहने लगो वही तुम्हारा घर है, और औरत तो हमेशा जिला वतन रहती है। आपको वो जगह वाकई बहुत पसंद है। नाजिया, तुम में जमालियाती शौक मुझसे ज्यादा है, उसका जादू तुम पर ज्यादा है। ऐसा हरगिज नहीं है, मगर मैं आऊंगी जरूर, ये तय है। ठीक। अच्छा नाजिया जी, तुम जब आओगी ना तो मैं तुम्हें चप्पे चप्पे की सैर कराऊंगी और बहुत ही अजीब और गरीब और दिलचस्प लोगों से मिलाऊंगी। ऐसे लोग जिनका सिर्फ तुमने तस्वीर किया होगा और कभी देखा नहीं होगा। ऐसे लोगों और जगहों को देखने का तो मुझे बड़ा शौक है। अच्छा सुनो जी। उस परियों के देश में ख्वाबों के शहजादे भी रहते हैं। अब आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मैं समझ गई। नहीं, सच में मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जिनसे मिलकर तुम बहुत खुश होगी। अच्छा, मसलन वहाँ एक साहब हैं जिन्होंने सबसे अलग थलग अपना घर बना रखा है। वाकई बड़े कमाल के आदमी हैं, बेपनाह सलाहियतों के मालिक, यानी बहुत अच्छे मुसव्विर, शायर, अजीब और करीब टेस्ट के आदमी, लेकिन महज गुमनाम, कोई हैसियत नहीं, कोई दौलत नहीं, लेकिन अपनी हालत पर बेहद मसरूर और कानित। अच्छा, उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसको वो अपनी दूसरी नायाब अशिया की तरह बड़ा संभाल कर रखते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की मोहब्बत और रिफाकत हासिल। पता नहीं, मैंने तो बहुत कुछ हासिल करना चाहा था, लेकिन मुझे कुछ भी वैसे आप जिंदगी में करना क्या चाहती थी? नाजिया बीबी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैंने सब कुछ इतना गलत सलत कर दिया कि अब जिंदगी उलझे हुए धागों की तरह मेरे सामने ढेर है और मैं सुलझा भी नहीं सकती। खैर छोड़ो। अच्छा तुम ये बताओ, जी आओगी ना? मैं जरूर आऊंगी जनाब। मैं आके आपकी खूबसूरत वादी का चप्पा चप्पा देखूंगी, उन तमाम दिलचस्प और अनोखे लोगों से मुलाकात करूंगी और ढेर सारी पेंटिंग्स भी बनाऊंगी। ओ, मेरे ख्याल में नाहिद आई, नजर देख के आती हूँ। नाहिद, हाँ इस तरफ आ जाओ, यहाँ बैठे। हाँ आ जाओ।
कैसे ज़ेरे गौर मैं हूँ? जी जनाब, तुम्हें ही देख रही हूँ। हाय खैरियत, भला मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी तुम? जनाब, दुनिया में काबिल गौर और लोग भी हैं, उन पर गौर करो। तुम में मेरी दिलचस्पी इंतहाई प्रोफेशनल। मुझे कहानी से ज्यादा किरदार मुतासिर करते हैं और तुम्हारा किरदार बड़ा खूबसूरत किरदार है। मगर अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इस किरदार के रंग कब बदलते हैं। हाय खबरदार जो तुमने मुझे गिरगिट से तशबीह दी जनाब। मैं रंग वंग नहीं बदलती, मेरा ओरिजिनल रंग बहुत अच्छा है। मैं सोचती हूँ कि बाबा को चाहिए था कि वो ये इतनी दौलत किसी ऐसे शख्स को देके जाते जिससे उन्हें बिल्कुल मोहब्बत ना होती। हाँ, मसलन तुम्हें। अगर ये होता ना तो यकीनन मुझे बड़ा लुत्फ आता। हंस लो, मगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस कदर खतरनाक मकाम पे खड़ी हो। पता है मुझे मालूम है कि मैं जब भी तुम्हारे नजदीक बैठती हूँ हमेशा खतरे का मुझे एहसास होता है। मुसीबत तो यह है कि इतनी मसरूफियत में भी मुझे तुम्हारा ध्यान रहता है। हाँ यार, वाकई ये तो हैरत अंगेज बात है, यानी कि ये कि आजकल तुम्हारी इतनी ज्यादा मसरूफियत है। आजकल की मसरूफियत में भी मुझे ये फिक्र रहती है कि तुम जो हो ना, अहमकाना हद तक मासूम, बुरा हश्र होगा तुम्हारा। ये तुम कह रही हो जो मेरी दोस्त हो? ये मैं कह रही हूँ इसलिए कि तुम्हारी दोस्त। हाँ, अव्वल तो ये कि तुम बहुत जल्द लोगों से मुतासिर हो जाती हो और जिससे मुतासिर होती हो उसको उठाकर आसमान पे बिठा देती हो। ये तो ठीक है यार, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज तुम्हें उस दिन पता चलेगा जब किसी ऐसे शख्स का असल चेहरा तुम्हें नजर आ जाएगा, सफाक और घिनौना। खुदा के वास्ते ऐसी डरावनी बातें मत किया करो। अब होगा ये जनाब कि सैकड़ों साहिबे गर्ज और लालची लोग अपने अपने फंदे लिए तुम्हारे शिकार को सामने आए। तुम कहां तक बचोगी? किसी ना किसी के फंदे में तो फंसोगी ना, और फिर तुम्हारी आजादी और खुद मुख्तारी का क्या होगा, ये सोचा तुमने? कैसा लज़्ज़ाखेज़ मुस्तक़बिल होगा यार, इससे तो हाल ही बेहतर है हाल की बातें करो। और अगर तुम ये सोच रही हो ना कि इतनी ढेरों दौलत के सहारे तुम बहुत खूबसूरत रूमानी जिंदगी गुजारोगी, तो तुम अहमक हो। इसलिए जनाब कि सारा रोमान तो उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तुमको हजारों लालची लोगों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मेरी बहन, मैं किसी भी लालची आदमी का इंतखाब नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा कार ही नहीं। इसलिए जनाब कि अब कोई शख्स अपनी जाती खूबियों का चेक लेके तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो इस बेचारे को रास्ता ही नहीं मिलेगा इस भीड़ में। अच्छा सुनो, इंतखाब करने से पहले मैं तुम्हारा मशवरा जरूर लूंगी, ठीक है? वेरी गुड, अब तुमने Very काम की good. बात की। अच्छा सुन, बात हाँ सुन। हाँ हाँ, सुना। जब तुमको कोई शख्स पसंद आ जाए ना, तो उसको लेकर मुआयने के लिए फौरन मेरे पास आ जाना। 5 मिनट में उसकी असलियत बता दूंगी, जो यकीनन बहुत खौफनाक होगी। आए रे मेरा मुस्तकबिल। खैर अब मुझे तो इत्मीनान हो गया, लिहाजा मैं तो सोने जा। हाँ, एक मिनट चारू यार, मुझे अभी इत्मीनान अब नहीं क्या हुआ? एक मिनट इधर आइए। क्या हुआ क्या हुआ? इधर आओ। अब जनाब कुछ अपने बारे में फरमाइए ताकि मैं तज्जिया कर सकूं। हाँ, मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या है? बस कलम और कागज। वाह, कलम और कागज। और जनाब वो साजिद साहब, उनका क्या हुआ जो कलम और कागज के दरमियान कहानी में शामिल हैं? साजिद साहब, उनके बारे में कुछ फरमाओ। साजिद साहब के बारे में बहुत अच्छे आदमी, क्या अंदाज़े तक, बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या कहने। वाह, तुम उन्हें पसंद करने लगी हो, है ना? हाँ, झूठ मत बोलना मुझसे। भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे अगर कोई आदमी पसंद आएगा ना तो अलाल ऐलान कहूंगी कि मुझे पसंद है। हाँ, तो कह दिया। अभी कुछ नहीं कहा, अभी तो मैं अपने आप को परख रही, एहसास की गहराई का अंदाजा कर। हजरत दिल क्या कहते हैं? अरे मैं किसी के कहने सुनने में नहीं आती, अपने फैसले खुद करती हूँ। हाँ। अरे हाँ सुनो, फैसला कर लिया तुमने? अभी नहीं, अभी इंतजार करो। शब बखैर। इंतजार करो, अभी नहीं। देखो ये लिफाफा वकील साहब को दे देना और उनसे कहना मुझे फौरन फोन कर लें, हम लोग इसी हफ्ते में बाहर चले जाएंगे। बेहतर। क्या? जी आंटी, तुम्हें तो बाहर जाने का बड़ा शौक था। जी हाँ आंटी, बल्कि एक जमाने में तो मेरी वाहिद आरज़ू यही थी कि मैं खाना बदोश होती तो नगर नगर घूमती फिरती। अदील को मैंने फोन कर दिया है, उससे तो हम वहीं लंदन में मिल लेंगे। गुड। उसके बाद में तुम्हें खूब सैर कराऊंगी। ये बात और है कि कहीं कहीं तुम खासी मायूस और बददिल हो जाओगी। नहीं आंटी, ऐसा हरगिज़ नहीं। कि भला मेरे साथ सफर करने में तुम्हें क्या लुत्फ आएगा? मैं तो बहुत ही उकता देने वाली हम सफर साबित होंगी। नहीं आंटी, मुझे बड़ा लुत्फ आएगा, आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना कीजिए। नाजिया, बात सुनो बेटी, देखो अब तुम अपनी मालिक आप हो, पहले भी थी
मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब तो तुम बहुत सी ऐसी बातें भी कर सकती हो जो अगर मुफलिसी के ज़माने में करती तो तुम पर कड़ी नुक्ताचीनी होती। आंटी, मैं नुक्ताचीनी से बिल्कुल नहीं करती, मगर दौलत की वजह से अगर लोगों का रवैया इस हद तक बदल गया तो वाकई बड़े मज़े का खेज बात अब ऐसी मज़ा का खेज बातें तो तुम्हें कदम कदम पे मिलेंगी बेटी। बड़ी ज्यादती है। बीवी जी, जी गाड़ी आ गई है, ड्राइवर आपका इंतजार कर। अच्छा, मैं भी आंटी मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही थी। ख्याल में शाम तक वापस आ जाऊंगी। आपको कोई चीज़ें तो नहीं मंगवानी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो अदील के लिए कुछ लेती आना। आंटी वो तो मैं जरूर लूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। भाई मैंने तुमसे 2 बुधा हेड्स के लिए कहा था, उसका अरेंज किया या नहीं किया तुमने? वो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जैसे ही आ जाते हैं मैं आपको इतला दे दूंगा, मैंने कहा हुआ है उसकी। बस तुम ऐसे ही कहते रहते हो। अच्छा, मिनिएचर पेंटिंग्स का क्या हुआ? वो भी मुझे 2 चाहिए। मिनिएचर पेंटिंग्स 2 मेरे पास थी, पिछली मर्तबा आप ले गए थे। ओहो, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम बहस ही करते हो। अच्छा, तुम्हारा कोई हरज नहीं जा रहा, जरा वो दिखाओ तुम। मगर वो आपके काम की नहीं है, बेकार है। प्लीज, ये फैसला करना मेरा काम है। तुम दिखाओ, निकालो, लाओ। फिर ना कहिएगा कि मैंने बेकार चीज पकड़ा दी। यार हद करते हो। इससे पहले कभी मैंने तुमसे कहा था? मियाँ साल में 2 दफा चीजें खरीदने आता हूँ तुम्हारे पास। मगर आप इन बेकार चीजों का करते क्या हैं? हर चीज की कीमत उसके सही मुकाम पर जाकर पता चलती है। अगर आपको जहमत ना हो तो जरा इसकी कीमत बताओ। वाह 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 वाह, आप ये खरीद रही हैं? कमाल हो गया, बहुत ही अच्छी चीज है ये, कमाल है। लेकिन ये शायद मेरा मतलब है कि आप जाहिर सिगरेट कैसे किसी और के लिए ले रही होंगी, तो मेरी राय ये है कि किसी ऐसे शख्स को ये दीजिएगा जो नहायत आला दर्जे के टेस्ट का मालिक हो। जी, वरना ये तो जाया जाएगी। वाकई बहुत आला है। मुझे तो अंदाजा हो रहा है कि आप भी नहायत आला दर्जे के टेस्ट के मालिक हैं। मैं ये सारी चीजें आप पैक कर दें और ये सिगरेट केस भी पैक कर दें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ज़ौक़ की कीमत तो मालूम नहीं करने दी। आप फिक्र ही न करें, कोई भी दुकानदार मुझसे 1 कौड़ी भी ज्यादा दाम नहीं ले सकता है। आपका बेहद शुक्रिया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो आपको तमाम ऐसी दुकानों के पते, तमाम मुल्क की जो दुकानें हैं ना उनके पते बता सकता हूँ जहाँ से आपको नहायत आला दर्जे की चीजें मिल सकती हैं। आपको वाकई इन चीजों की जबरदस्त पहचान है। आप कभी एबटाबाद आए तो मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊं। बेशुमार चीजें जमा कर रखी हैं मैंने। वैसे मुझे फैसल कहते हैं। मुझे नाजिया कहते हैं। नाजिया अच्छा नाम है, अनयूजुअल भी। और हाँ, मेरा सुना हुआ भी है। बचपन में मेरी एक नन्ही मुन्नी दोस्त हुआ करती थी, उसका नाम भी नाजिया था। वाकई? आप समझ रही मैं गप मार रहा हूँ? यकीन कीजिए, ये सब कुछ मैंने नहीं सोचा। आप यकीन कीजिए, इसी नाम से मेरी एक दोस्त थी, बेहद खुदसर और जिद्दी। उन दिनों हम लोग एबटाबाद में रहा करते थे। ये सब एबटाबाद की बात है? हाँ, वो अपनी दोनों बहनों के साथ हमारे यहाँ रहने आई थी और मेरी आया बेचारी को तो उसने इस कदर परेशान कर रखा था कि बस कुछ मत पूछिए। आया जिस काम के लिए मना किया करती थी वो वही करती थी। आया उसे कहती थी भाई झील पे मत जाया करो, मगर साहब वो मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़कर झील पे जाया करती थी और कहती थी मैं झील पे जरूर जाया करूंगी, इसलिए कि मैं डरपोक नहीं हूं। मगर ये आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? इसलिए कि अब भी मुझे झील पर जाने का शौक है और पानी से मुझे इश्क है। अरे, उस जमाने में आप नीली टोपी और लाल जैकेट पहने रहते थे और मैं आपको नन्हा फरिश्ता कहती थी। ओह माय गॉड, तो आप वही हैं नाजिया? वही हूँ नाजिया। तो फिर आप एबटाबाद जरूर आएंगी ना? जरूर आऊंगी और अब भी आपको झील पे जरूर ले जाऊंगी, लेकिन फिल वक्त मैं एक वर्ल्ड टूर पे जा रही हूँ उसके बाद। अच्छा आए तो चले। थैंक यू सो मच। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, 1 हफ्ते में सही सलामत होके मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा। मगर अदील भाई आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? अकेले घर जाकर आप क्या करेंगे? अकेला घर अकेले नहीं हुआ करते, आदमी अकेला हुआ करता। अदील भाई शायद मैं आपको कभी भी ना समझ पाऊं। यही तो मैं भी चाहता हूँ। अच्छा वैसे अदील भाई एक बात बताइए, आपको मालूम था कि बाबा ये सब कुछ मेरे लिए करके जा रहे हैं? भाई मेरे जानने न जानने से क्या फर्क पड़ता है, बाबा अपनी मर्जी के मालिक थे।
गोया आपको मालूम था। हाँ हाँ, बताया तो था। पापा ने ये क्यों किया? हमारे वजूद को राज तहसीन पेश करने के। पापा को वाकई मुझसे बेहद प्यार था। बहुत ज्यादा, बल्कि उन्हें भी क्या मौकूफ है, हम सबका कुछ ऐसा ही अहवाल है। ये बड़ी ज्यादती है, अब मैं उनके लिए क्या कर सकूंगी? खुश रहा करो, बाबा भी यही चाहते हैं। ये तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो? वाकई बड़ी परेशान हूँ, बल्कि कुछ खौफजदा भी। आखिर क्यों? ये अचानक इतना अमीर बच जाना कुछ अजीब सा नहीं लगता? नाहिद को भी ये अच्छा नहीं अरे लगता। नाहिद की बात छोड़ो, तुम दौलत से अपने ख्वाब पूरे करो। तुम खुश होगी और हम तुम्हें दूर से बैठकर देख कर खुश होंगे। बाबा को मुझे बताना तो चाहिए था। हाँ जी हाँ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे पास पैसा हो। आपको कैसे मालूम कि मेरी भलाई का इन्हिसार किन चीजों पर है? आपको मेरी इतनी परवाह है भी या नहीं? मुझे मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मुझे दौलत की कभी भी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जबकि मेरे पास इतनी सारी दौलत आ गई है तो सिवाय इसके कि मैं सारी दुनिया की सैर करूं और किसी चीज से मुझे खुशी नहीं होती। कमाल, किसी जमाने में तो तुम्हें अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, मुझे खौफ है। एक बात बताऊं तुम्हें, हर वक्त इस उलझन में मत रहा करो कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए बुरी। अपने ज़मीर से इतने सवालात मत पूछा करो कि वो एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पियानो की तरह बेसुरा हो जाए। मैं क्या करूं? ये ख्यालात तो हर वक्त मेरे जहन में उभरते रहते हैं। अपने ज़मीर को बड़े बड़े मौकों के लिए उठा रखो और हर वक्त अपने किरदार को बनाने में मत चुती रहा करो। किरदार खुद ब खुद बन जाता है। पता नहीं। परवाज़ की ख्वाहिश है ना तुम्हें, तो अपने पंख फैलाओ और ऊपर उठकर परवाज़ करो। इसमें कोई बुराई नहीं। आप ये जो कुछ कह रहे हैं, आपको भी इस पर यकीन है या नहीं? मुझे इस पर यकीन है, पूरा पूरा। वैसे आप ठीक ही कहते हैं। मैं हर वक्त अपने आप में खोई रहती हूँ, एक कट्टर नकाद की तरह हर वक्त अपना मुहासबा करती रहती हूँ, अपनी गलतियां पकड़ती रहती हूँ। हाँ? ऐसे मत किया करो। आखिर मैं गलती करने से इतना क्यों डरती हूँ? मेरे सीधे रास्ते पे चलने या ना चलने से दुनिया में कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? शायद मैं जिंदगी से खाइफ भी हूँ। हम तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझते थे। शायद मैं बहादुर भी नहीं हूँ। रुपए मिलने से मुझे आज़ादी तो मिल गई है, मगर इस आज़ादी से मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मैं इसे सही इस्तेमाल कर सकूंगी या नहीं। अब मुझे एहसास हुआ है कि बेचारगी ही में असल मुसर्रत है। मैं खुदा करे कि ऐसी मुसरत तुम्हें नसीब ना हो। चलो उठो, मम्मी इंतजार कर रही है। हाँ वाकई। वैसे अदील भाई, आप हमारे साथ चलते क्यों? बताइए। ऐसा मुझे डर लगता है। हाँ, लोगों से नहीं, अपने आप से। खैर, कल तुम्हारे ख्वाबों को सुबह तलू होगी। ये बताओ कि तुम कहाँ कहाँ जाओ? मैं जाऊंगी पेरिस, रोम, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, लॉस एंजलिस, अमेरिका, स्पेन, इजिप्ट, हर जगह जाऊंगी। ख्याल रखना, जहां कहीं जाओ मैं वहां बगैर जाए हुए तुम्हारी परछाई की तरह साथ हूं। अदील भाई, आप वाकई बड़े कायल। मेरी आखिरी तनख्वाह है। चलो चले, मामी समझेंगे हम लंदन में आके कहीं गुम हो गए। अरे आप मुझे ठंड में ले जा रहे हैं, ठिठर के मर जाऊंगी। मेरा ओवरकोट ला दीजिए। अभी आता है आपका ओवरकोट। जल्दी कीजिएगा।
तारीखें इकट्ठी ही चल रही हैं, पुरानी भी और नई भी। आदमी कल और आज के दरमियान ही भाग भाग कर खर्च हो जाता है। तो स्पेन में जो बुल फाइटिंग होती है, उन बेचारे बैलों को भगा भगा कर उनके पीठ में नेज़े खुबाना, पता नहीं किसने इससे खेल बना दिया। मुझे तो जुल्म लगता है। आप कहते हैं ना कि तहजीबों का संगम आपको फैसिनेट करता है। फौरन टर्की चले आइए, खुश हो जाएंगे। अजीब लक्कोदक मुल्क है ये अमेरिका, बस फैलता ही चला गया है। लोग हैं कि अपने आप ही में मगन। आपका जो जी चाहे कर गुजरिए, कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। मियां मसूद, इस सारे आदाब पूरे करोगे, रोम और यूनान की खाक छान लोगे, तब कहाँ जाओगे? मेरी मानो तो लौट आओ। कितनी भी दूर चले जाओ या इसी शहर में रहो, फासले तो यकसा ही रहेंगे। फिर फायदा। मैं भी अपनी ओवरहॉलिंग से थक गया हूँ, अब वापस जा रहा हूँ। शायद सवाद चला जाऊं, क्योंकि मम्मी और नाजिया वगैरह सब वही है। तुम भी हो सके तो आ जाना, बल्कि आ ही जाओ। 2-4 सबक तो जीने के मैं भी तुमको दे ही दूंगा। मुंतजिर पति। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरी बच्ची को बेहतरीन तरबियत और बेहतरीन तालीम मिले। आपके हॉस्टल के क़वायद भी काफी सख्त हैं, लेकिन मुझे पसंद है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को जमाने की हवा लगे। हम इन नन्ही मुन्नी बच्चियों की इसी तरह हिफाजत करते हैं जैसे नोखेज कलियों की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया की इसमें क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी बच्ची इतनी मासूम है, इतनी भोली है कि ये कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी। मुझे अपनी बच्ची पर फख्र है। तुम्हें मेरी बनाई हुई तस्वीर पसंद आई? जी अब्बू, आप दुनिया के सबसे अच्छे मुसव्विर और सबसे काबिल इंसान हैं। हमारे स्कूल में तस्वीरें बनानी सिखाई जाती जी हाँ, सिखाई जाती हैं। मैं बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हूँ और कुछ लेके भी आई हूँ आपको दिखाने। कुछ कर। अच्छा, आप मिस एडवर्ड को रुख्सत करें, वरना उन्हें देर हो जाएगी। छुट्टियां तो 2 महीने की है ना? जी हाँ। ठीक, तो छुट्टियों के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं इसे खुद छोड़ने को आऊंगा। ठीक है। वैसे आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी जहमत करके इसे यहाँ तक पहुँचाने हैं। कोई बात नहीं। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। खुश रहना और पढ़ाई करती रहना। खुदा हाफिज। आदाब की शुरू आंटी। जीती रहो जीती रहो। भाई मैंने सुना कि तुम आजकल आई भी हो, तो सोचा तुमसे आके मिल लूं। जी हाँ, गुल आजकल छुट्टियों पर आई हुई। अच्छा हुआ, मुझे गुल से मिलकर हमेशा खुशी होती है। हमें मालूम नहीं था, वरना हम खुद हाजिर हो जाते। आप तशरीफ रखिए, मैं भी आया। आओ गुल, मेरे साथ बैठो। तुम बहुत प्यारी होती जा रही हो। अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि कुछ दिन घर पर भी रहो। मगर मुझे स्कूल जाना पसंद है, अब तो मैं कॉलेज भी जाऊँ। जरूर जाना। खुदा करे तुम हमेशा कामयाब हो। आप ठीक तो रही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुल, वैसे आंटी के लिए फूल तो तोड़ कर लाओ। जी अब्बू, जरूर। अच्छी लग रही है। मैं हमेशा एक जैसी रहती हूँ। तुम वाकई सदाबहार हो, बहुत बाकमाल खातून। मगर खुदा की कसम, अगर मेरा भी यही ख्याल है। इस दफा तुम बहुत देर से आई। दरअसल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो मुझसे जरूर मिलना। बख्शो मुझे, मैं ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिलता फिरता।
मुझे तो लोगों से वहशत होती है, मैं उनसे पनाह मांगता हूँ। क्योंकि तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी है। जाहिर है, क्योंकि मैं अपने कीमती वजूद को दूसरों की खातिर बर्बाद नहीं करना चाहता। शिराज, तुम्हारे नजदीक जिंदगी क्या है? जिंदगी? तुम्हारी जिंदगी मेरे नजदीक सिर्फ एक चीज पर मुश्तमिल है, हद से ज्यादा ऊंचा उड़ने की आरज़ू। जाहिर है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छी तमन्नाएं रखती हूँ। शुक्रिया। शिराज, मेरी एक दोस्त आ रही है, मैं चाहती हूँ तुम उससे मिलो, जरूर खुश होगी। मेहरबानी तुम्हारी बहुत, लेकिन मैं बेवकूफ किस्म की लड़कियों से मिलना पसंद नहीं करता। बहुत ज़हीन लड़की है वो। तुम्हारी तरह की ज़हीन। मैं तो बहुत आम सी चीज हूँ, उसका शुमार तो नवादरात में होगा। किशोर बेगम, तुम लोगों की तारीफ में उमूमन मुबालगे से काम लेती हो, और यूं भी मैं इतने बहुत से मैले कुचैले और बदसूरत लोगों से वाकिफ हूं, मजीद लोगों से मिलना मेरी सख्त। बहुत उजली लड़की है। गरीब जो कोई भी है, तुम उसे करना क्या चाहती हो? अव्वल तो वो गरीब नहीं, लखपति लड़की है। ओ, शिराज, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। अगर बकौल तुम्हारे उसमें ये तमाम खूबियां हैं, तो वो मुझसे क्यों शादी करेगी? क्योंकि वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है, और तुम भी आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ। मुझे यकीन है तुम उससे बहुत मुतासिर होगे। तुम जानती हो मैं आसानी से मुतासिर नहीं होता। जानती हूँ, लेकिन इस लड़की से जरूर होगे। He cried no cry when they drave the nails, and the blood gushed hot and free, and the hounds of the crimson sky gave tongue, but never a cry cried he. तुम्हारी दोस्त से मिलूंगा। गुल तुम्हारे लिए फूल चुनकर ला रही। गुल मुझे पसंद नहीं करती।